माफियाओं को अब नहीं बख्शा जाएगा। बिहार में जितने भी भूमि माफिया हैं अब उनको नहीं बख्शा जाएगा, या जो है भूमि ब्रोकर हैं वो भी अब नहीं बचेगा, क्योंकि नया नया अपडेट जो आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से, इस अपडेट में नया कानून लागू कर दिया गया है। और इस कानून के अंतर्गत जो है यदि कोई भी जमीन माफिया हो या जमीन ब्रोकर हो, कोई भी सरकारी जमीन को खरीद रहा है या बेच रहा है तो उससे 6 महीने का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अभी एक नया जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि बिहार के पूर्णिया जिला से एक जमीन ब्रोकर ने ऐसा कांड कर दिया जिसका उम्मीद किया नहीं जा सकता था। एक सरकारी जमीन को अपना प्रॉपर्टी बता करके जो है बेच दिया, यहां तक कि उस जमीन का जो है रजिस्ट्री भी हो गया, खाता खैसरा भी निकल गया, सारा कुछ होने के बावजूद वो जमीन बिक गया। जब वो जमीन की छानबीन की गई तो पता चला कि वो जमीन जो है सरकार की है और वो जो बेचा है जमीन ब्रोकर वो अपना बाप दादा का जमीन बता करके वो जमीन को बेचा गया है। सीओ को आदेश दिया कि इनकी जांच होनी चाहिए और हमें सही जानकारी बताया जाए। तो उनके द्वारा जो जानकारी मिली है तो वही जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। 4.2 डिसमिल जमीन को, सरकारी जमीन को अपना जमीन समझ करके बेच दिया जमीन ब्रोकर, जिसमें जो है 14 गवाह थे, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, 13 ऐसे हैं जो अभी भी भागा हुआ है। तो इसी प्रकार से अभी बहुत सारे मामला बिहार में आ रहा है जमीन माफियाओं का। अगर आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आप हो जाएं सतर्क। पहले आप उन जमीन का जो है छानबीन करें, वो जमीन का पता करें कि ये जमीन है किनका, उसका रिकॉर्ड चेक करे, क्या ये जमीन उसका पैतृक है, उसके खानदानी है, उसका दादा परदादा का जमीन है। रिकॉर्ड आप चेक करें ये जमीन आ कैसे रहा है, पता चलेगा। जिस जमीन को आप खरीदे हैं वो जमीन है सरकारी, लेकिन आप खरीद लिए हैं तो भले ही आपका पैसा क्यों नहीं लगा हो, वो सारे पैसा तो आपका बुरेगा ही, लेकिन आप भी जाएंगे जेल। तो इन सभी चीजों से आपको रहना है सावधान। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि नया कानून क्या लागू किया गया है। तो बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी नया अपडेट बिहार सरकार की तरफ से या जमीन से रिलेटेड जो भी आता है उसका मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिलेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं और दीन दुनिया की सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सकती है। मैं बता दूं आप लोगों को कि नया कानून जो बिहार सरकार की तरफ से लगाया गया है जमीन माफियाओं को लेकर के, वो मैं बता दूं कि पहले जो कानून चल रहा था 1956 के अनुसार कानून चल रहा था, उस कानून के अंतर्गत ये बताया जा रहा था कि बिहार में अगर कोई भी सरकारी जमीन पे घर बनाया हुआ है या उसको लीज पे लेकर के किसी तरह का उद्योग लगाया हुआ है तो उन्हें जो है बताया जाता था कि आपको किराया देना पड़ेगा। और बहुत जो है किराया नहीं भी देता था और उसका मृत्यु हो जाता था तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया जाता था, कोई डिटेल्स नहीं दिया जाता था। लेकिन अब का जो अपडेट दिया हुआ है उस अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि यदि कोई भी जमीन, सरकारी जमीन हो, मकान हो, कोई भी भवन हो, उनको कोई भी उद्योग के या व्यवसाय के तौर पे या किसी भी कारण से उस जमीन का यूज कर रहा है कोई भी और लीज पे लिया हुआ है और वो समय से किराया नहीं भर रहा है या उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाता है, तो उनका जो वारिस होगा उनसे पैसा वसूला जाएगा। जबकि ये 1956 में ऐसा नियम लागू नहीं था। जिनका नाम पे जमीन था उन्हीं को जो है पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब जो नियम बनाया गया है, अगर आपकी मृत्यु हो भी जाती है तो आपके वारिस से पैसा वसूला जाएगा। एक तो ये नियम डाल दिया। दूसरा नियम अब क्या कर दिया है कि यदि आप कोई भी सरकारी जमीन या सरकारी मकान में आप लिए हुए हैं
उद्योग के लिए, खास तौर से कोई कंपनी बैठाने के लिए, और वहां पे आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं और किसी कारणवश जो है आपका व्यवसाय बंद हो जाता है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो आपको तुरंत के तुरंत जो है वो जगह खाली करना होगा। आपको नहीं तो नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस के अनुसार 7 दिन के अंदर फिर भी खाली करना पड़ेगा। अगर आप खाली नहीं करते तो आप पे कार्रवाई होगी और बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जमीन का, कोई भी जमीन आप कब्जा कर रहे हैं, या जमीन सरकारी जमीन हो चाहे मालिकाना जमीन हो, अगर उस जमीन को आप कब्जा कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। और आप जो है, आप जमीन ब्रोकर भी हैं तो आप हो जाएं बहुत सतर्क, क्योंकि अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि कोई भी जमीन को आप बेच देते थे या पर्सनल जमीन को भी बेच देते थे। तो ये सारा घोटाला जो हो रहा है, ये सारा घोटाला एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है जब तक विभागीय आदमी सपोर्ट ना करे। और इसमें सबसे बड़ा दोष माने तो हम विभाग के आदमी को दोष मानते हैं, क्योंकि विभाग जब तक इस पे सपोर्ट नहीं कर रही है तब तक कोई आम आदमी जो है किसी का खाता खेसरा नया बना नहीं सकता है। किसी भी सरकारी जमीन हो चाहे किसी का प्राइवेट जमीन हो, उस जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो कर रहा है ये विभागीय कर्मचारी कर रहा है। जो भी विभाग में हो, कोई भी विभाग का स्टाफ हो, उनका मेन किरदार है इसमें। तो सबसे पहले बिहार सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अभी अभी एक नया मामला जो सामने आया हुआ है वो नालंदा जिला से है, जहां पे एक अंचल पे जो है जब उसका छानबीन किया गया, उस पर छापामारी किया गया, तो पता चला कि 7 ऐसे कर्मचारी है जो दोषी है और वो सिर्फ पैसे पे काम कर रहा था और काम में सुस्ती कर रहा था। जो पैसा दे रहा था तो उसका काम हो रहा था, जो पैसा नहीं दे रहा था तो उसका काम हो ही नहीं रहा था। चाहे आप इलीगल काम कर रहे हैं चाहे आपका सही काम है, कोई भी काम है, जब तक आप पैसा नहीं दिए तो आपका काम नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे मामला आया तो उसके बारे में जो है बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी को पता चला, तो उस पे जो है कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। अब उस मामला का छानबीन चल रहा है, क्या मामला है, अगर वो सही मामला पाया गया तो उस पे कार्रवाई होगी और उसे जो है जेल भी भेजा जाएगा। अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप लोग को पछताना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि मैं ये आगे की स्थिति को देखते हुए साफ सुथरा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपका जमीन क्लियर हो जाए तो आपका मामला कोई भी जो है थाना में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि थाना में जो भी मामला पहुंचता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसका जमीन का किससे डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि अभी भी कोर्ट में ऐसे ऐसे मामला पड़े हुए हैं जिसका जो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो जमीन कब्जा किया हुआ है वो भी सब वो भी कागजात बना लिया है और जो जमीन का मालिक है उसके पास भी कागजात है। तो अब उन लोगों को भी कंफ्यूज है। तो यही कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने जमीन का सर्वे करवाया और सर्वे में जो है अब क्लियर कर दिया जाएगा कि ये जमीन आपके नाम का है तो आपका होगा और ये सरकार का है तो सरकार का हो जाएगा। बीच में कोई नहीं जो है दलाली कर सकता है, नहीं एजेंटगिरी कर सकता है कि ये जमीन का ऐसे होगा वैसे होगा। और मैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये कोई भी जमीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं, कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, तो उस जमीन का जरूर आप छानबीन जरूर कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपको 2 रुपए कम में जमीन कहीं मिल रहा है तो वो जमीन ले लीजिएगा, क्योंकि अभी जो जमीन जो बिक रहा था पूर्णिया जिला का जो मामला आया हुआ है तो वो 4 डिसमिल जमीन, आपको नहीं लग रहा है कि वो मामूली रेट में दिया होगा, काफी पैसा लेकर के वो जमीन को दिया होगा। लेकिन अभी मामला जब आ गया सामने तो अब उसका तो जमीन जो खरीदा होगा उसका पैसा तो बुरा ही, दूसरा में जो खरीदा वो भी है, जो बेचा वो भी, दोनों पे कार्रवाई किया जा रहा है, दोनों को पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। तो अब आप अपना अपना पैसा लगाने के बावजूद भी अब आप जेल जाएंगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जो भी जमीन खरीदे उनकी सही तरीका से छानबीन करें, उनका पूरा डिटेल्स निकलवाएं। क्योंकि हाँ, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप अगल बगल कर्मचारी उचारी के चक्कर में नहीं पड़े कि ये सही रिकॉर्ड बता देगा, क्योंकि आजकल जो है पैसा पे हर कुछ नाचता है, याद रखिएगा।
तो अब आप इनके चीज के बारे में आप उसका डिटेल जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अंचल में भी जो है जमाबंदी 2 से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी आपको सहूलियत मिले उस प्रकार से जो है आप उस जमीन का छानबीन करने के बावजूद बाद जो है आप उस जमीन को खरीदें, अन्यथा उस जमीन को ना खरीदें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। आज की जानकारी बस इतना। ऐसा लगा जानकारी लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे काफी मोटिवेट होता हूं उस आपके लाइक से, और मैं अधिक से अधिक वीडियो अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आने की कोशिश करता हूं। अगर आप के जिले में ऐसा चल रहा है कि दलाली ज्यादा चल रहा है या जमीन ब्रोकर जो है ज्यादा है, जमीन माफिया ज्यादा है, क्या मामला से आप गंभीर हैं, कौन से मामला में आप पड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी मामला हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं भी उस कमेंट को पढ़ता हूं और उसके अनुसार वीडियो बनाता हूं और आपके कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी अपडेट आएगा बिहार सरकार की तरफ से, वो उसका वीडियो बनाता हूं मैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।